हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की मूली की फसल के बारे में। जो रेडिश की फसल है, मूली की रेडिश की फसल है, उसके बारे में इस क्लास में बात करने वाले हैं। ये क्लास ZICR BHU और जो भी कृषि की जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो चलते हैं क्लास की ओर। तो बात करते हैं इसका बोटनिकल नेम क्या है, इसका वानस्पतिक नेम क्या है। रेफेनस सेटाइवम। क्या है? रेफेनस सेटाइवम इसका बोटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है। फैमिली कौन सी है इसकी? फैमिली है ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरी इसको बोलते हैं। कौन सी फैमिली है? ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरी भी इसको बोलते हैं। कुर्सीफेरी भी इसको बोलते हैं। ओरिजिन की बात करें, जो उत्पत्ति स्थल है इसका मूली का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? उत्पत्ति स्थल है इसका यूरोप। कौन सा है? यूरोप इसका उत्पत्ति स्थल है। और बात करें ब्रेसिकेसी और किन किन फलों की है, किन किन फसलों की जो कुल है, ये फैमिली है। जो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और गांठ गोभी है, इन तीन फसलों की ये फैमिली है, ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरी। क्रोमोजोम नंबर की बात करें, इसमें क्रोमोजोम नंबर कितने पाए जाते हैं? इसमें 18 क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। अब बात करें जो खाए जाने वाला टाइप ऑफ फ्रूट है, खाया जाने वाला भाग है, और जो इसमें जो चरपराहट पाई जाती है, स्क्यूकिंग पाई जाती है, उस किसके कारण पाई जाती है? टाइप ऑफ फ्रूट है। फल का प्रकार कौन सा इसका? सिलिकुआ। कौन सा है? सिलिकुआ इसका फल का प्रकार है, टाइप ऑफ फ्रूट जिसमें फल का प्रकार है। अब बात करें एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, इसमें कौन सा भाग है जो खाया जाता है? जनरली सबको पता है, मूली की जो नीचे वाला जड़ वाला पार्ट है उसे खाया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? जड़। इसमें एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट कौन सा इसका? जड़ वाला पार्ट है जिसको खाया जाता है। बात करें काज ऑफ स्क्यूकिंग, यानी जो चरपराहट पाई जाती है मूली में, जो चरपराहट पाई जाती है वो किस कारण पाई जाती है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण पाई जाती है? आइसोथायोसाइनेट के कारण, थायोसाइनेट के कारण इसकी चरपराहट पाई जाती है मूली के फल में। अब बात करें पुष्पक्रम की, जो पुष्पक्रम है इसमें पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? रेसिमोस। क्या बोलते हैं? रेसिमोस इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं। अब बात करें जो क्लाइमेट है, ये कौन सी क्लाइमेट की फसल है? ये है ठंडे मौसम की फसल है। ठंडे मौसम की ये फसल है। अब बात करें जो सोइल है, सॉरी जो क्लाइमेट में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, इसके लिए जो संरचना और गंध के लिए उत्तम रहता है। तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए? 12 से 15 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए क्लाइमेट में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। सोइल की बात करते हैं, सोइल इसके लिए कौन सी आवश्यकता होती है? सोइल इसके लिए भुरभुरी बलुई दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी गई है। कौन सी? भुरभुरी बलुई दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी गई है। भुरभुरी दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी गई है क्योंकि ये जड़ वाली फसल है। इसका जो खाया जाने वाला भाग है वो जड़ है, इसलिए भुरभुरी बलुई दोमट मृदा में इसकी जो जड़ है अच्छी तरह से विकास कर लेती है। अब बात करें जो सोविंग है, इसकी जो बुआई का समय है वो क्या है? बुआई का समय की बात करते हैं। बुआई का समय क्या है इसका? इसकी गर्मी में और सर्दी में दो प्रकार से इसकी खेती की जाती है। 2 सीजन में खेती की जाती है। तो इसमें बात करते हैं गर्मी सहनशील जो फसल है उसके बारे में। सहनशील फसल है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें बुआई का समय क्या है? सितंबर से फरवरी। सितंबर से फरवरी के मध्य इसमें बुआई की जाती है। अब बात करें जो ठंड वाली या यूरोपियन मूली बोलते हैं, ये गर्मी सहनशील करने वाली की जो मूली की फसल बोते हैं उसको क्या बोलते हैं? एशियाई मूली। क्या बोलते हैं? एशियाई
एशियाई मूली बोलते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्मी सेंस करने वाली जो फसल होती है मूली की उसको क्या बोलते हैं, एशियाई मूली बोलते हैं। इसकी जो बुआई करते हैं कब करते हैं, सितंबर से फरवरी माह में करते हैं। अब बात करें जो यूरोपियन मूली है, यूरोपियन मूली है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी बुआई कब करते हैं, यूरोपियन मूली है, जो यूरोपियन मूली है ठंड सहन करने वाली, उसकी बुआई कब करते हैं, अक्टूबर से जनवरी के बीच में इसकी बुआई करते हैं। यूरोपियन मूली की कब बुआई करते हैं, अक्टूबर से जनवरी के बीच में इसकी बुआई करती है। और गर्मी सहन करने वाली जो एशियाई मूली है उसकी बुआई कब करते हैं, सितंबर से फरवरी के मध्य इसकी बुआई करते हैं। अब बात करें जो फर्टिलाइजर है वो कितना देना चाहिए, फर्टिलाइजर की बात करें अपन NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा की बात करें तो कितना कितना देते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो 30 kg देते हैं इसमें, इसकी फसल में, और इसे 2 टुकड़ों में देते हैं। 15 kg बुआई से पूर्व और 15 kg बुआई के बाद में नाइट्रोजन इसकी फसल में अप्लाई देते हैं। और अब बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस 45 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई पूर्व इस फसल में देते हैं। अब बात करें पोटास की, नाइट्रोजन की बात होगी, फास्फोरस की बात होगी, अब बात करते हैं पोटास की। पोटास कितना देते हैं, पोटास देते हैं 45 kg बुआई से पूर्व देते हैं। कब देते हैं, बुआई से पूर्व ही दे देते हैं। अब बात करें जो FYM है, जो खाद है या कंपोस्ट की बात करें वो कितना देते हैं, 25 से 30 टन देते हैं। वो कब देते हैं, जब खेत की तैयारी करते हैं उससे पहले देते हैं या बुआई से पूर्व देते हैं, 25 से 30 टन FIM हो गया। नाइट्रोजन की बात करें 30 kg देते हैं, इसके 50% के हिसाब से देते हैं, 50% 15 kg तो बुआई से पूर्व और 15 kg बुआई के बाद में। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस 45 kg देते हैं, वो कब देते हैं, बुआई से पूर्व ही दे देते हैं। पोटास की बात करते हैं, पोटास 45 kg देते हैं और वो बुआई से पूर्व ही दे देते हैं। अब FIM की बात करते हैं या फिर कंपोस्ट की बात करते हैं, वो कितना देते हैं, 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर देते हैं। और वो कब देते हैं, बुआई से पूर्व, जब अपन निराई गुड़ाई कर लेते हैं, खेत की तैयारी कर लेते हैं, उस टाइम ये देते हैं। अब बात करें जो सीड रेट है, सीड रेट का टॉपिक छूट गया था अपना, सीड रेट है, सीड रेट की बात करें जो एशियाई मूली है उसमें सीड रेट कितना रखते हैं, गर्मी सहनशील करने वाली फसल है उसमें सीड रेट की मात्रा कितने रखते हैं, 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सीड रेट रखते हैं। अब बात करें जो यूरोपियन मूली है, ठंड सहन करने वाली मूली है, उसमें सीड रेट कितनी रखते हैं, 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर के इसमें सीड रेट रखते हैं। अब बात करें जो मेन इम्पोर्टेंट वेराइटीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार की जो फसल की जाती है, एक तो गर्मी सहनशील, उसको क्या बोलते हैं, एशियाई मूली, एशियाई मूली बोलते हैं। और दूसरी कौन सी बताया, यूरोपियन मूली, कौन सी, यूरोपियन मूली हो गई। ये कौन सी है, ठंड सहन करने वाली वेराइटीज है। और ये कौन सी है, गर्मी सहनशील वेराइटी है ये। तो इनकी वेराइटीज की बात करते हैं। एक नंबर पे जापानी सफ़ेद हो गई। सेकेंड नंबर पे पूसा हिमानी, पूसा चेतकी। एक ध्यान रखना, पूसा चेतकी है वो मूली की किस्म है, और पूसा केतकी है वो किसकी किस्म है, फूल गोभी की। पूसा केतकी किसकी किस्म है, पूसा केतकी किस्म है फूल गोभी की।
फूल गोभी की ये किस्म है पूसा केत की, और पूसा चेत की मूली की किस्म है। पूसा देसी, पूसा पूसा देसी हो गई, पूसा रेशमी, पूसा रेशमी हो गई, और पंजाब सफ़ेद, पंजाब सफ़ेद, और कौन सी है अर्का निशांत, अर्का निशांत, पूसा गुलाबी, पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, पूसा जामुनी, पूसा हदे, पूसा हदे, पूसा सांगरिया, संगरिया, ये पूसा संगरी का है, संगारी का है। इसकी क्या विशेषता है, ये गुलाबी रंग की किस्म है। ये जो मूली की गुलाबी रंग की गुलाबी रंग की किस्म है सांगरिया। कौन सी है, सांगरिका, सॉरी सांगरिका है ये, सांगरिका है इसका जो गुलाबी रंग की किस्म है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूसा संगारिका जो गुलाबी रंग की किस्म है। एक होगी IHR फर्स्ट, IHR फर्स्ट। अब बात करते हैं जो यूरोपियन मूली है, जो ठंड सहनशील किस्में हैं उनके बारे में बात करते हैं। यूरोपियन मूली है उसके बारे में बात करते हैं, जो ठंड सहनशील किस्में है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार इसकी बात कर लेते हैं, ये कब बोई जाती है, अक्टूबर से जनवरी में के बीच में बोई जाती है। अक्टूबर से जनवरी के मध्य ये यूरोपियन मूली जो ठंड सहन करने वाली है वो सर्दी में बोई जाती है। इसकी सीड रेट क्या रखते हैं, 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखते हैं। इसकी जो वेराइटीज है मेन उसकी बात कर लेते हैं। वाइट इसिकिल, कौन सी है, वाइट इसिकिल हो गई, रैपिड रेड वाइट हो गई, रैपिड रेड वाइट हो गई, फ्रेंच ब्रेक हो गई, फ्रेंच ब्रेक पास्ट, कौन सी हो गई, फ्रेंच ब्रेक फास्ट हो गई। स्कारलेट, नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है, स्कारलेट, और कौन सी है, ग्लोब। ये जो वैरायटी है, जो मेन वैरायटी थी वो मैंने इसमें बता दी है यूरोपियन मूली की। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। एशियाई मूली है, उसकी जो सोविंग डेट है, बुआई का समय है, वो क्या है, सितंबर से फरवरी के मध्य जो गर्मी सहनशील किस्में हैं उनकी बुआई की जाती है एशियाई मूली की। अब बात करें इसमें जो वेराइटीज है, जापानी सफ़ेद हो गई, पूसा हिमानी हो गई, पूसा चेतकी हो गई। और पूसा केतकी का ध्यान रखना, ये स्टार लगा के लिख लेना पूसा चेतकी को, कि पूसा चेतकी वैरायटी और किसकी है और पूसा केतकी वैरायटी किसकी है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, फूल गोभी की में भी बताया था, ये पूसा चेतकी वैरायटी मूली की है और पूसा केतकी है जो फूल गोभी की है। पूसा देसी, पूसा रेशमी, पंजाब सफ़ेद, अर्का निशांत, पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, पूसा हृदय, पूसा संगरिका, इसको भी स्टार लगा के लिख लेना आप। ये गुलाबी रंग की वैरायटी है, इससे गुलाबी रंग की मूली प्राप्त होती है। IHR फर्स्ट हो गई, ये हो गई जो एशियाई मूली है, गर्मी सहनशील वैराइटीज है
उसके बारे में अब बात करें, जो यूरोपियन मूली है उसके बारे में, इसकी सोविंग की जाती है अक्टूबर से जनवरी के मध्य। ये ठंड सहनशील किस्म है और इसकी सीड रेट कितनी रखते हैं, 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखते हैं। इसकी वेराइटी वाइट इसिकिल, रैपिड रेड वाइट, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, स्कॉटलेट ग्लोब, इसकी ये मेन वेराइटीज हो गई। अब बात करें जो भारतीय किस्में है, भारतीय वेराइटीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी है, जौनपुरी जियंट, कौन सी है, जौनपुरी जियंट है, बॉम्बे रेड है, लखनवी कल्याणपुर आ गई, लखनवी कल्याणपुर आ गई, लखनवी कल्याणपुर फर्स्ट आ गई, HR फर्स्ट आ गई। चाइनीज वाइट लॉन्ग, कौन सी, चाइनीज वाइट लॉन्ग हो गई। बॉम्बे रेड, बॉम्बे रेड, ये हो गई जो भारतीय किस्में है। उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय किस्में कौन सी है, जौनपुरी जियंट, बॉम्बे रेड, लखनवी कल्याणपुर फर्स्ट, HR फर्स्ट, चाइनीज वाइट लॉन्ग और बॉम्बे रेड, मैंने पहले बता दिया बॉम्बे रेड। अब बात करें जो सांगरी के लिए फेमस वेराइटीज है उनके लिए बात करते हैं। जो सोगरी के लिए जो फेमस वेराइटीज है उनके लिए बात करते हैं। कौन कौन सी है, सकरुजुमा, रेड टेल रेडिस, कौन सी है, रेड टेल रेडिस, ये वेराइटीज हो गई जो सोगरी के लिए अच्छी मानी गई है। शुक्रजुमा और रेड टेल रेडिस हो गई। अब बात करते हैं जो इसकी यील्ड है और हार्वेस्टिंग के लिए कब तैयार हो जाती है, मूली खुदाई के लिए कब तैयार हो जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए जो चेतकी किस्म है, चेतकी, वो सबसे पहले 40 दिन में तैयार हो जाती है उत्पादन के लिए और जनरली 50 से 60 दिन में सभी वेराइटीज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब बात करें जो यील्ड है इसकी, जो यील्ड है उसके बारे में बात करते हैं। वो कितनी रखते हैं, 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये कौन सी हो गई, यूरोपियन जो वेराइटीज है, यूरोपियन वेराइटीज की हो गई। अब बात करें जो एशियाई वेराइटीज है उनके बारे में, उसमें उत्पादन कितना है, एशियन वेराइटीज में उत्पादन कितना है, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एशियाई वेराइटीज में 200 से 250 और 80 से 100 क्विंटल यूरोपियन वेराइटीज में। जो इसकी सीड रेट भी ज़्यादा है, 8 से 10 kg। और इसकी सीड रेट कितनी बताई थी मैंने आपको, एशियाई वेराइटी है उसकी सीड रेट कितनी बताई, 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट बताई थी। अब बात करें जो इसकी इंसेक्ट पेस्ट है, जो पिछली क्लास में इंसेक्ट पेस्ट और जो डिजीज है, फूल गोभी की और पत्ता गोभी की क्लास थी, कुर्सीफेरी ब्रेसिकेसी कुल की फैमिली की, उनमें इसकी चर्चा कर ली थी। जो सेम है इसमें सभी लगभग जो भी इंसेक्ट और डिजीज है वो लगभग इसमें सेम है।